हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह ही एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताए थे कि बिहार के पैरामेडिकल छात्र संघ के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 1 मार्च 2024 को वो बिहार विधानसभा का मार्च करेंगे। तो आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर ये इतने परेशान हैं कि उन लोग को 1 मार्च को बिहार विधानसभा का मार्च करने पर मजबूर हैं। आखिर उनकी क्या समस्या है जिसको लेकर ये सभी इतने चिंतित हैं और अपने कार्य को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर सभी बच्चे यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं और बिहार विधानसभा की मार्च कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो बिहार सरकार के नज़रों में आए, बिहार सरकार के अधिकारियों के नज़र में आए, जिससे कि उनकी समस्याएँ सुनी जाए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी इनकी समस्याएं हैं इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा ये लेटर दिया गया है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के को। तो इसमें पूरी समस्याएं यहाँ पे देख सकते हैं लिखी गई है, जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी इनकी मांग है, तो आप लोग को हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। और फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोगों की जानकारी हो सके, बिहार के लोगों को भी पता चले कि बिहार में पैरामेडिकल के छात्रों की क्या स्थिति है और पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद भी आप लोगों का भविष्य जो है अंधकार है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उन छात्रों तक ये आपको वीडियो पहुंचाएं जिससे कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सरकार तक भी ये आवाज़ पहुंचे और सरकार को भी पता चले कि इनकी समस्याएं क्या हैं और इसकी निदान ज़रूर करनी चाहिए। सरकारें जो हैं बोलती हैं कि जो पैरामेडिकल होते हैं, पैरामेडिक्स जो होते हैं वो मेडिकल के ऋण होते हैं, मगर यहाँ पे ऋण की स्थिति क्या है, इनकी क्या दुर्व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाला है। तो रीढ़ की हड्डी तो बोल दिया जा रहा है मगर रीढ़ की हड्डी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा कि स्थिति बहुत ही खराब होगी और जिससे स्वास्थ्य विभाग और बिहार की स्वास्थ्य स्थिति भी बहुत ही दयनीय हो जाएगी। तो ये सभी बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो लेटर दिया गया है और यहाँ पे स्वीकार भी कर लिया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो यहाँ पे विषय में इन्होंने क्या लिखा है देख सकते हैं। तो विषय में दिया गया है कि राज्य की पैरामेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु एवं राज्य के आवाम के बेहतर स्वास्थ्य एवं राज्य के प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्रों की बेहतर भविष्य हेतु निम्न महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 1 मार्च बिहार विधानसभा मार्च के संबंध में। तो देखिए यहीं पे समस्याओं को पूरा क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहला समस्या है, जो भी बच्चे अगर चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स करना बिहार से, तो उनकी क्या समस्याएं हैं इसके बारे में कहा गया है कि उन लोगों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। तो यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर बिहार के पैरामेडिकल कॉलेजों से अगर कोर्स करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है, गवर्नमेंट कॉलेजों से या बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं। तो सबसे पहली समस्या ये है कि आपको जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके जो है टीचर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं तो आपको एक्सरे टेक्नीशियन की टीचर से पढ़ना होगा जिससे कि आपकी सही जानकारी मिल सके, ठीक है। योग टीचर से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे एक तो समस्या ये है कि नए नए कॉलेज तो खोल दिए गए हैं मगर उसमें योग जो है प्रशिक्षित टीचर नहीं है जो कि आपको सही से प्रशिक्षण कर सके, सही से गाइड कर सके, सही से प्रैक्टिकल हो सके, जिससे कि आपका भविष्य अच्छा हो सके। तो यहाँ पे पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या क्या है कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर नहीं है, मगर आप लोग का जो कोर्स है 2 साल का है, 3 साल का कोर्स है जिसको समय लग जा रहा है 4 से 5 साल लग जा रहा है, 2 साल 3 साल देरी से कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग की समय भी बर्बादी हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कोर्स करने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए कि कोर्स कर रहे हैं तो इसमें बहुत से बच्चों को फेल भी कर दिया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजों से देखा जाएगा तो बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इनको ज़्यादातर प्रैक्टिकल और वाइवा में फेल किया जाता है, कम मार्क्स दिया जाता है जिससे कि वो फेल हो जाता है। तो एक तो इनकी समस्या ये है कि 2 साल का कोर्स है, 4 साल लग रहा है, उसमें भी फेल कर दिया जा रहा है। और प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे भी फेल होते हैं उनको क्या होता है कि रिटन पढ़ाई नहीं होता है, सही से पढ़ते नहीं है और रिटन एग्जाम हैवी लिया जाता है जिससे कि वो भी फेल होने की समस्या होती है। तो यहाँ पर ये हो गया कि एक तो आप कोर्स किए, समय पर आपको सही नॉलेज नहीं मिला और उसके बाद समय पर आप लोग को डिग्री नहीं मिल पा रहा है। अब किसी प्रकार से 2 साल का डिग्री को अगर आप 4-5 साल में ले भी ले रहे हैं तो आप लोग का जो
भविष्य अंधकार में है, क्योंकि समय पे कोई भी बहाली नहीं है। आप लोग बिहार के कोई भी पैरामेडिकल देख सकते हैं कितनी बहाली कौन से पद पर आई है। कोर्स तो बहुत सारे कराए जा रहे हैं, तो किस पद पर कितनी बहाली आई है, कब आई है, वो आप लोग को बहुत ही कम देखने को मिलेगा, एकदम नाम मात्र की बहाली देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। समय समय पर बहाली भी आना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं उनको कहीं जॉब भी मिल सके। अगर सरकार बहाली नहीं दे रही है तो उनको उस लेवल से बनाया जाए कि जो अगर प्राइवेट में भी जाते हैं तो उनको सही एक मानदेय मिल पाए। यहाँ पे प्राइवेट में बच्चों पर अत्याचार किया जाता है, पैरामेडिक्स पर 5 से 6 हज़ार में खूब से खूब 10 से 12 हज़ार में खटाया जाता है, वो भी 12 घंटा 18 घंटा काम लिया जाता है, 24 घंटा कहीं कहीं बच्चे रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी ठीक करनी चाहिए। सरकार को ये फिक्स करना चाहिए कि अगर प्राइवेट में अगर कोई पैरामेडिक्स काम कर रहा है तो उसको मिनिमम 18 से 20 हज़ार सैलरी दिया जाए और उसके आगे उसके एक्सपीरियंस के आधार पर और पैसा बढ़ाया जाए। तो ये बड़ी समस्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ये सारी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगा, सही से प्रशिक्षण मिलेगा, तो बिहार के जो भी आवाम है उनको सही स्वास्थ्य मिलेगा। अगर उनको स्वास्थ्य की बेहतर इलाज मिलेगा, अगर वही नहीं करेंगे तो उसका इलाज भी सही से ढंग से नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं है अगर वेन क्या है होता है, आर्टरी क्या होता है, और वो चले जाते हैं इलाज करने, मेडिसिन के बारे में पता नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे, सही से जानकारी नॉलेज रहेगा, वही ना अच्छे से इलाज करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण ले लिए हैं, कोर्स कर चुके हैं, उन लोगों की क्या समस्या है कि उनकी भविष्य ही पता नहीं है कि कहाँ पे उनको जॉब करना है, कौन से कोर्स किए हैं तो कहाँ पे उनको काम करना होगा, क्या उनका काम है, ये भी समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन से जो भी बातें दी गई है आपको हम बताते चलते हैं। तो देखिए पहला इनका मांग ये है कि राज्य में स्टेट हेल्थ केयर काउंसिल यानी पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो तथा शीघ्र किया जाए एवं काउंसिल में पैरामेडिकल के पूर्व छात्रों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी मांग है, बहुत दिनों से मांगे आ रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा बोल दिया गया है कि सभी स्टेट जो है पैरामेडिकल काउंसिल का गठन कर ले। और यहाँ पे अगर झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर हुआ है, वहाँ पे देखिए पैरामेडिकल काउंसिल बन गया है, उत्तर प्रदेश में बन गया है। तो यहाँ पे बिहार के जो आस पास बंगाल में बन गया है, तो जो पड़ोसी राज्य है उनके यहाँ बन गया है, मगर बिहार सरकार अभी तक पैरामेडिकल काउंसिल नहीं बनाई है। पैरामेडिकल काउंसिल बन जाएगी तो बहुत सी समस्याएं जो बिहार पैरामेडिकल की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो पहला यही मांग है कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया जाए। इससे आप लोग की सही से परीक्षण मिलेगा, आपको क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कौन से कोर्स में, ये भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद कितने प्रशिक्षित जो है ट्रेंड जो है कोर्स किए हुए बच्चे हैं, कौन से भी डिपार्टमेंट से हैं, तो उन सभी की नॉलेज भी यहाँ पर रहेगा, समय समय पर बहाली भी आएगी। तो सबसे पहला मांग यही है पैरामेडिकल काउंसिल का गठन, और ये बहुत अच्छी मांग है। और ये मांग यहाँ पे ये भी है कि जो छात्र पैरामेडिकल से हैं उनको शामिल किया जाए, जो पढ़ चुके हैं या हैं, तो उनको इसलिए शामिल करना जरूरी है क्योंकि उनको पता है कि पैरामेडिकल में क्या स्थिति है, पैरामेडिकल की क्या क्या समस्याएं हैं। तो पैरामेडिकल जो सदस्य उसमें रहेंगे तो उसकी बहुत बेहतर से काम करेंगे। अगर यहाँ पे डॉक्टर हो या नर्सिंग हो स्टाफ अगर को सदस्य बना लिया जाए तो उनको पता ही नहीं कि पैरामेडिकल में क्या क्या समस्या है, उनको निदान ही नहीं करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दी गई है वर्ष 2022 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या। तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट के पद पर बहाली निकाला गया था, मगर इस पर 2022 में आया था और यहाँ पे 6 दिसंबर 2023 को अचानक इसको रद्द कर दिया गया और बोला गया कि नई नियमावली के साथ इसको भर्ती की जाएगी। तो उसको भी मांग यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं कि इस नियमावली को शीघ्र ही पूरी कर दी जाए प्रक्रिया को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी मांग है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत से, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, डेंटल हाइजेनिक्स हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्रेसर और ईसीजी टेक्नीशियन। अगर देखेंगे ड्रेसर बिहार में बहुत से बच्चे कर रहे हैं, बहुत से बच्चे पहले से कर चुके हैं, मगर बहाली यहाँ पे आई नहीं है एक बार। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कराई जा रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे बच्चे की मांग है लोगों की, इस पर नियमावली बनाकर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। ठीक है, और समय समय पर प्रकाशित भी विज्ञापन किया जाए। ठीक है, हर प्रत्येक साल यहाँ पे बहाली निकाली जाए बीटीएससी के द्वारा। तो ये मांग यहाँ पे की गई है। चौथा मांग क्या है इन लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किए गए पैरामेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लेक्चरर नियुक्त किए तथा शीघ्र किया जाए, और मेडिकल कॉलेज से पास आउट डिप्लोमा डिग्री के योग्य छात्र को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त कर जिससे कि गठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। श्रीमान को ज्ञात हो कि ट्यूटर लेक्चरर के लिए सरकार वेतन मद राशि जारी कर दी है। तो ये बात देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं, पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं कि बिहार में अभी ये स्थिति है। 7 निश्चय योजना के तहत बहुत से पैरामेडिकल, जीएनएम कॉलेज, एएनएम कॉलेज खोले गए हैं, अभी और 17 खोलने वाले हैं। मगर यहाँ पे आप देखेंगे पैरामेडिकल कॉलेजों में वहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं है, और प्रिंसिपल नहीं है, ना ही टीचर है, एक भी टीचर नहीं है, ना ही आप लोग को
लेक्चरर हैं। तो ये समस्याएं उन लोग बच्चे वहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आखिर पढ़ नहीं रहे हैं, फिर सीखने को भी नहीं उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो क्या इलाज करेंगे, उन लोगों को डिग्री लेकर क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो ये समस्या को क्लियर करना होगा। यहाँ पे जल्द से जल्द ट्यूटर डिमिनिस्ट्रेटर लेक्चरर की नियुक्ति करनी होगी। और यहाँ पे ये भी मांग किया गया है कि जो पैरामेडिकल जो बच्चे हैं योग हैं उनको इसमें शामिल किया जाए कि वो टीचिंग कर सके। और क्योंकि इसमें परीक्षा जो ट्यूटर लेक्चरर के लिए जो पैसा है सरकार ने जारी भी कर दिया है, फिर भी यहाँ पे टीचर की भर्ती नहीं की जा रही है। तो इसके बारे में इन्होंने मांग किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा मांग है कि राज्य में 2 वर्ष से देरी चल रही पैरामेडिकल शस्त्र को नियमित करने के लिए लंबित परीक्षा को रिजल्ट प्रकाशित एवं नियमानुकूल परीक्षा कैलेंडर जारी कर सरकार एवं सुनिश्चित करे कि प्रथम वर्ष की परीक्षा उपरांत ही द्वितीय वर्ष की गणना हो। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को हम पहले ही बता दिए कि इस बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पे कोर्स समय पर नहीं क्लियर हो जा रहा है। 2 साल का कोर्स 4 साल 5 साल लग रहा है। तो वही बात यहाँ पे मांग किया जा रहा है कि नियमित शस्त्र किया जाए, आप परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। और एक बात ध्यान में रखना है कि क्या होता है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो सेकेंड ईयर आप लोग का रिजल्ट आता है लगभग 5 से 6 महीना हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे नवंबर के महीने में 19 बैच वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 19 बैच वाले का सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का 21 बैच का एग्जाम हुआ है, मगर यहाँ पे फरवरी खत्म होने वाला है, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये समस्या है कि इतना समय लग रहा है रिजल्ट आने में। उसके बाद क्या होगा कि 10 महीने आपको फिर से ड्यूटी करना रहता है। ठीक है, कंटिन्यू क्लास करना रहता है, इसमें आपको 75% अटेंडेंस लाएंगे तब जाकर आप सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे ये बात कहा गया कि सेकंड ईयर की गणना जो है क्या किया जाए, जब प्रथम वर्ष की परीक्षा हो उसी समय से गणना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये पहल भी जरूरी है और जिससे कि समय पे सेशन हो सके। और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, जल्द से जल्द सारा सेशन समय पर लाए, उसकी क्या नियम बनाती है वो अपने तरफ से भी सोचे, इस बात को भी यहाँ पे मांग किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छठा मांग इन लोगों की क्या है, तो देखिए छठा मांग ये है कि सभी नए पैरामेडिकल कोर्स का अलग अलग सेवा नियमावली बनाया जाए, जिससे कि कोर्स पूरा करने वाले छात्र उनका भविष्य पता चल जाता है। ये भी यहाँ पे सही बात कही गई है। अब देखिए बहुत से नए कोर्स ईसीजी टेक्नीशियन लाया गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन लाया गया है, और भी बहुत सारे कोर्सेज देखेंगे पैरामेडिकल में, हम वीडियो बनाकर बता चुके हैं कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है, तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। तो उसका नियमावली ही नहीं पता है, सेवा नियमावली कि आपको कहाँ पे काम करना है, ये बात हम आप लोग को पहले ही बोल चुके हैं। तो ये भी अब होना चाहिए और उसके समय पर बहाली भी निकालनी चाहिए। अब सातवां यहाँ मांग है इन लोगों का कि राज्य की सभी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्नातक डिग्री एवं मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू की जाए, जिससे कि राज्य के प्रशिक्षित योग छात्रों की उच्चतर शिक्षा की बेहतर बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है कि बिहार में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से ही अगर आप देखेंगे तो बैचलर कोर्सेज पैरामेडिकल कर सकते हैं या मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं। प्राइवेट कोर्स बैचलर कोर्स जो है बहुत ही कम सीटों पर, मात्र 40 सीटों पर कुछ ही कोर्सेज में एडमिशन होता है पैरामेडिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे मांग किया जाए कि सभी कॉलेज जो भी मेडिकल कॉलेज हैं चाहे तो वहाँ पे पैरामेडिकल की बैचलर और मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू हो, जिससे कि बच्चे की भविष्य अच्छी हो सके और वह बाहर भी नहीं जाए। तो ये भी अच्छी मांग है, यहाँ पे ये बातें कही गई है। अब देखिए इसको यहाँ पे बोला गया है कि महोदय उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण मांग राज्य के पैरामेडिकल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कई बार पूर्व में श्री मान से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पत्राचार किया गया, जिसमें श्रीमान के संज्ञान में सभी बातें लाया जा सके, लेकिन श्रीमान मान के द्वारा ना ही मिलने का समय दिया गया और ना ही समीक्षा कर कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की उदासीन रवैया से राज्य के प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्र एवं वर्तमान में अध्ययनरत पैरामेडिकल छात्रों में काफ़ी रोष है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, अतः राज्य के हजारों पैरामेडिकल छात्रों के बेहतर भविष्य एवं राज्य के आवाम के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक बिहार विधानसभा का मार्च करने का निर्णय लिया गया है। अगर राज्य सरकार द्वारा 29 फरवरी तक सभी विषयों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेगी तो दिनांक 1 मार्च 2023 को राज्य भर की सभी पैरामेडिकल कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र एवं वर्तमान में अध्ययनरत छात्र अस्पताल में कार्य बहिष्कार करेंगे। इमरजेंसी को छोड़कर 1 दिवसीय बिहार विधानसभा मार्च कारगिल चौक से दिनांक 11:30 बजे से शुरू किया जाएगा, जिसमें राज्यभर के सभी प्रशिक्षित एवं अध्ययनरत पैरामेडिकल छात्र शामिल होंगे। ये बात यहाँ पे बोला गया है, जो कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग दिए हैं, तो भरत भूषण जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र कुमार सुमन जो प्रवेश सचिव हैं, आशुतोष नंदन जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, इन्हों के द्वारा ये
आवेदन दिया गया है। अब देखिए ये जो इसका प्रतिलिपि है, जो ये आवेदन है, इसको कहाँ कहाँ भेजा जाएगा इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि ये जो लेटर है, ये लेटर को मुख्यमंत्री को बिहार सरकार को देना है, फिर माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को भी भेज देना है, उसके बाद मुख्य सचिव बिहार सरकार को भी भेजना है, उसके बाद संयुक्त सचिव बिहार सरकार को भी भेजना है, उसके बाद डीजीपी बिहार सरकार को भेजना है, जिला पदाधिकारी को भेजना है, और उसके बाद सभी सिविल सर्जन, बिहार के जितने भी सिविल सर्जन हैं सभी को भेजना है ये लेटर। उसके बाद प्रचार सभी मेडिकल कॉलेज को भेजना है। उसके बाद प्रचार प्रभारी प्रचार सभी पैरामेडिकल संस्थान बिहार और अधीक्षक सभी मेडिकल कॉलेज को भेजना है। उसके बाद माननीय बिहार विधानसभा को भेजना है और महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन को भी भेजना है। तो ये लेटर इस 11 जगह पर भेजने की भी बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए जो भी बातें थी आप लोग को आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया और सभी समस्याओं को बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। इससे किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।